डू यू नो कि 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, जिसका मेन कारण कहीं ना कहीं ऐसे मिथ्स और ऐसे मिसकंसेप्शंस को मानना होता है जो सही नहीं है। बट ट्रेडर अपने लॉसेस को जस्टिफाई करने के लिए, अपने लॉसेस को सही बताने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन मिथ्स को मानते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रियल मानने लगते हैं, जो किसी भी बिगिनर को एक ट्रेडर बनाने से पहले एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 7 मिथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनको हम जानकर, जिनके बारे में हम उनके पीछे की साइकोलॉजी समझकर उन्हें डिबंक कर सकते हैं, उनके पीछे का लॉजिक समझ सकते हैं कि इन्हें लोग क्यों जस्टिफाई करते हैं, और फिर उन मिथ्स को अवॉइड करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर 1 के बारे में, जो है कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। आप पहले ये समझें कि ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडिंग से पैसा कमाना दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए ज़रूर आपको थोड़ी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। बट अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप 5,000 10,000 से भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 1-2 हज़ार से भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में, तो आप ईज़िली कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसके लिए 1,000 रुपये इनफ है। बट फिर भी अगर आप 4-5 हज़ार से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप ईज़िली काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और फिर जब आप एक बार ट्रेडिंग सीख जाते हैं, तो आप उसके बाद अपनी बड़ी कैपिटल ऐड करके उसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ फ्री डीमैट अकाउंट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यही कंक्लूज़न है कि सीखने के लिए आपको बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप छोटी कैपिटल के साथ भी सीख सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है छोटी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग सीखने का, कि आपको जो लॉसेस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और ये भी एक हार्श रियलिटी है, या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कि हर कोई पर्सन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। हो सकता है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट यू आर नॉट फॉर ट्रेडिंग। मतलब वही है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो अगर आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, और आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है, आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो आप 5-10 हज़ार के लॉस के साथ ही बाहर निकल जाएंगे, आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। और 5-10 हज़ार रुपये आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली हिट भी नहीं करेंगे। बट अगर आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं है, आप बिगिनर हैं, और फिर आप एक साथ ज़्यादा पैसों के साथ मार्केट में आ रहे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, तो आपको अगर उस टाइम पर लॉसेस हो जाएँगे, तो वो आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हिट करेंगे। तो इसलिए छोटी कैपिटल के साथ ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, छोटी कैपिटल के साथ ही हमें सीखना चाहिए, और सीखने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम काफ़ी छोटी कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ओके, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द मिथ नंबर 2, विच इज़ ट्रेडिंग इज़ प्योर लक। मतलब ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग जुआ है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है जनरली जब भी ट्रेडिंग की बात आती है, कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग गैम्बलिंग वो है जहाँ पर आप आउटकम को लेकर बिल्कुल भी सर्टन नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि आउटकम क्या हो सकता है। जबकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपके पास कुछ सेटअप्स होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ होती है, जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल की, तो अगर मान लेते हैं कि आसमान में बादल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद बारिश आएगी। ये भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ तरह के पैटर्न्स बनेंगे, कुछ तरह की डिमांड सप्लाई हमें दिखाई देगी, कुछ न्यूज़ हमें दिखाई देगी, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाला मूव क्या हो सकता है। तो इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो इस वजह से ही ट्रेडिंग में कभी भी हम 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते, कि हम जो भी अंदाज़ा लगाएँ, जो भी हम प्रेडिक्शंस करें, वो हमेशा सही हो। तो इस वजह से ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन में प्रॉफ़िटेबल होने का सीधा-सा तरीका है कि आप जब भी सही हों, तब आप ज़्यादा पैसे कमाएँ, और जब आप गलत हों, तो आप कम पैसे कमाएँ, जिसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, इसलिए इसे सीखा जा सकता है। इसमें कुछ तरह की स्ट्रेटजीज़ लगाकर, कुछ तरह के सेटअप्स फ़ॉलो करके, डिसिप्लिन रख के, एनालिसिस करके, स्ट्रेटजीज़ लगाकर आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉफ़िट कमाएँ, तो ज़्यादा कमाएँ, और जब आप लॉस करें, तो कम करें।
अब ऐसा नहीं है कि लक या जो भी कहा जाए इंट्यूशन ये कभी भी वर्क नहीं करती है। बट आपने एक कोट सुना होगा कि भगवान उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। मतलब अगर आप अपना एनालिसिस प्योर तरीके से कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन रख रहे हैं, आप स्ट्रेटेजीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर लक भी आपका साथ देता है और आप जहाँ 10 पॉइंट का मूव कैप्चर करने जा रहे थे, शायद आप वहाँ 20, 25 या 30 पॉइंट्स का मूव भी कैप्चर कर लें। तो लक आपका साथ तब देगा जब आप खुद का साथ देंगे। Now let's talk about the myth number 3, which is the more trades means the more profit। मतलब ज़्यादा ट्रेड करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब आप एक ही दिन में काफ़ी सारी ट्रेड्स कर रहे हैं या आप एक ही ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस कर दे रहे हैं, तो ये कहीं भी इंश्योर नहीं करता है कि आप प्रॉफ़िट कमा लेंगे अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी ज़्यादातर बड़े प्रॉफ़िट्स कमाए जाते हैं, वो कम नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमाए जाते हैं, ना कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में। क्योंकि जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स करेंगे, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपके चार्जेस, टैक्सेस वग़ैरह ही इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि आप जो प्रॉफ़िट्स कर रहे होंगे, वो आपके आधे से ज़्यादा चार्जेस और टैक्सेस में ही चले जाएँगे। तो इससे कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप ज़्यादा ट्रेड्स करें और आप प्रॉफ़िटेबल हो जाएँ। ज़्यादा ट्रेड्स करने से बेहतर आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अच्छी ट्रेड करें। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आपने ये सुना होगा। मतलब आप भले ही 10 ट्रेड करने की जगह 1 ट्रेड करें, पर वो 1 ट्रेड ऐसी हो जो उन 10 ट्रेड से बेहतर हो, उन 10 ट्रेड्स में से ज़्यादा आउटकम आपको उसमें कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड हो, आपका एनालिसिस उसमें अच्छा हो। तो इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करके या ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेकर कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। ये अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली हार्म करेगा, आपके टैक्सेस बढ़ाएगा, आपके चार्जेस बढ़ाएगा। एंड आप पता नहीं प्रॉफिटेबल बनेंगे या नहीं इस केस में, बट आपके ब्रोकर्स ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे, ब्रोकर्स के लिए उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगी, उनके लिए उतने ज़्यादा चार्जेस वगैरह जनरेट होंगे। तो ये अल्टीमेटली ब्रोकर को फ़ायदा देगा, ना कि एज अ इंडिविजुअल आपको। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो जब भी मैं इंटरडे ट्रेड करता हूं, तो मैं एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेता हूँ। मतलब एक ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम मैं 3 ट्रेड्स लेता हूँ और मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे मिनिमम 1 ट्रेड लेनी है। अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बन रही होगी तो मैं ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ अगर कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो मिनिमम आपका कुछ नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक ट्रेडिंग सेशन में कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे। दैट्स व्हाई आप उससे समझ पाएँगे, अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रख पाएँगे, अपने रूल्स को कहीं न कहीं फ़ॉलो कर पाएँगे कि हाँ, मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट है, मुझे इतना रिस्क लेना है, मैंने जो भी टारगेट्स डिसाइड किए हैं वो इतनी ट्रेड्स में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा। और इस तरह से आप अपनी कैपिटल को कहीं न कहीं बचा पाएँगे और अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 4 के बारे में, जो कि है कि आप प्रॉफिटेबल सिर्फ इंडिकेटर से ही हो सकते हैं, इंडिकेटर गारंटीड प्रॉफिट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मिथ है, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो इंडिकेटर्स, सबसे पहले आप समझें कि जो भी इंडिकेटर्स हैं, वो मैक्सिमम प्राइस से ही डिराइव किए जाते हैं, प्राइस का ही यूज़ करके डिराइव किए जाते हैं। अब इसमें मैं सारे इंडिकेटर क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो वॉल्यूम से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, उनमें वॉल्यूम्स का यूज़ किया जाता है। दैट्स व्हाई मैं मैक्सिमम इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैक्सिमम इंडिकेटर्स प्राइस से ही डिराइव किए जाते हैं, तो जब हम प्राइस को हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्राइस में पूरी 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते, तो हम इंडिकेटर्स में कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या इंडिकेटर्स में कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर हम प्राइस को देखकर नहीं हो पा रहे तो। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिकेटर्स भी प्राइस से ही डिराइव हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिकेटर्स को यूज़ करके प्रॉफिटेबल नहीं हुआ जा सकता। काफ़ी ऐसी जगहें हैं प्राइस में, जब आपको प्राइस में नहीं दिखाई देगा कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है या वहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स, बट वो आपको आरएसआई के थ्रू या बाकी इंडिकेटर्स के थ्रू दिखाई दे जाता है। तो इंडिकेटर्स यूज़फुल हैं, बट सिर्फ इंडिकेटर्स का यूज़ करके, या अगर आपको एक बार इंडिकेटर्स आ गए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर्स भी काम करते हैं, प्राइस एक्शन भी काम करता है, वॉल्यूम्स भी काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, बट आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टेम्परामेंट को फॉलो करेंगे, आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के साथ जाना चाहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई सी भी स्टाइल फॉलो कर लें, आप 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं ला सकते ट्रेडिंग में।
दैट्स वाई आपको मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव करने पर ध्यान देना चाहिए और ये अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और ये आप इंडिकेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, प्राइजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, या कोई और डेटा रीड करके उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इंडिकेटर फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 5 के बारे में, जो कि है मार्केट इज़ रिजिड। मतलब ज़्यादातर ट्रेडर्स जब नए-नए ट्रेडिंग में आते हैं तो उनके जनरली लॉसेस होते हैं, जो कि काफ़ी नेचुरल है, एंड फिर उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट हमारे अगेंस्ट है। हम जो भी ट्रेड प्लेस करते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट में ही मूव करता है, और मार्केट में सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस या जो बड़े ट्रेडर्स हैं वही प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कहीं भी रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। बट ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो भी नया ट्रेडर आता है उसे पता नहीं होता है कि किस तरह से हमें साइकोलॉजी फ़ॉलो करनी है, किस तरह से हमें डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, किस तरह से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना है। एंड वो इन्हीं गलतियों को कहीं न कहीं मार्केट में एज़ अ ब्लेम करता है कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, मार्केट की गलती है, मार्केट रिजिड है, मार्केट सिर्फ़ इंस्टीट्यूशंस के फ़ेवर में चलता है, कभी भी मार्केट रिटेलर्स के फ़ेवर में नहीं चलता है। बट ये कंप्लीटली एक मिथ है, क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा, काफ़ी लोग हैं जो ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, और अगर आप सही से एनालिसिस करते हैं, सही से डेटास पढ़ते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करते हैं विद द डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड एक्यूरेसी, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपने मेरी लाइफ में भी देखा होगा कि मैंने भी आपके सामने एनालिसिस करके काफ़ी बार ट्रेड्स लिए हैं और वो प्रॉफिट में भी गई हैं। तो इस वजह से ये मिथ कि मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पैसा बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रिटेलर्स भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। Now let's talk about the myth number 6, which is you need to watch the market all the day। मतलब आपको स्क्रीन पूरे दिन देखनी होगी, आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना होगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। बट ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक केस में हो सकता है, जब आप एक न्यू ट्रेडर हों और आप स्कैल्पिंग करते हों। तो ऐसे केस में डेफ़िनेटली आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने वाले, कोई आपको कितना ही समझा ले। बट अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जो स्केल पर भी हैं, तो वो पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठेंगे। वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे इस टाइम पर जाकर स्कैल्पिंग करनी है। एंड स्कैल्पिंग को अगर हम छोड़ दें तो बाकी भी जितनी टाइप्स की ट्रेड हैं, उनमें आपको पूरे दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप अगर नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं, तो आप सुबह जो वोलेटिलिटी का टाइम होता है, जब मार्केट ओपन होता है, तब आप मार्केट में कुछ घंटे बैठकर अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप चाहें तो अपना दूसरा काम कर सकते हैं मार्केट में अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट लगाकर। तो ये बिल्कुल मिथ है कि आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना होगा, जब तक कि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, और फुल टाइम में भी अगर आप एक ऐसे ट्रेडर नहीं हैं जो इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, लाइक आप अगर प्रॉप डेस्क में काम करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा। जब तक आप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठें। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद जो एनालिसिस है, वो करने के लिए स्क्रीन के सामने बैठना है, और फिर अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इन स्क्रीन के सामने बैठना है। तो एज़ अ ट्रेडर ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिथ है। कुछ केसेज़ में ये सही हो सकता है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लास्टली टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ एंड द बिगेस्ट मिथ ऑफ ट्रेडिंग इज़ यू विल गेट रिच ओवरनाइट। मतलब आप एक रात में ही अमीर बन जाएंगे अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं तो। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फिर से दोहराऊँगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और सिर्फ़ ट्रेडिंग में ही नहीं, कोई-सी भी जगह हो, कहीं पर भी आप एक रात में अमीर नहीं बन सकते। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ़ किसी फ़ील्ड में जाएँ और आप एक ही रात में वहाँ पर प्रोफ़ेशनल बन जाएँगे। आपके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा और आप अमीर बन जाएँगे। अगर आपको कोई ट्रेडिंग में ये बोल रहा है कि आप ये इंडिकेटर फॉलो कर लीजिए, या ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए, या फिर ये कोर्स खरीद लीजिए और आप दूसरे दिन से ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो सॉरी, आपके साथ स्कैम हो रहा है। आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ से पैसा कमाने के लिए हमें अपना टाइम देना होगा, हमें एफर्ट्स देने होंगे, हमें उस चीज़ के बारे में सीखना होगा, जो कि कभी भी एक रात में नहीं हो सकता है।
एंड आपने ये सुना होगा कि एक्सपीरियंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और एक्सपीरियंस कभी भी एक रात में नहीं आता है। दैट्स वाई आप अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं या आप किसी भी प्रोफेशन में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने एफर्ट्स उसमें दें, अपना टाइम उसमें दें और फिर जब आप उसे सीख जाएं तब आप उसके थ्रू पैसा कमाएं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप कुछ एक कोर्स खरीदेंगे, एक इंडिकेटर खरीदेंगे या कुछ एक वीडियो देख लेंगे और आप ओवरनाइट रिच बन जाएँगे। लास्टली मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन 7 बिगेस्ट मिथ ऑफ ट्रेडिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वो भी बताएँ। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।